दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3,588 पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। इसमें पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन की इस भर्ती में कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कुक और टेलर जैसे ट्रेड्स में उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए BSF में काम करने का यह सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों BSF में ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 23 अगस्त 2025 है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 24 अगस्त 2025 से 26 अगस्त 2025 तक के सुधार कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग में 1325, AWS के लिए 318, OBC के लिए 932, SC के लिए 548 और ST के लिए 283 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए पुरुष वर्ग में रिक्तियों की कुल संख्या 3,406 होती है। वही महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग में 76, AWS में 14, OBC में 50, SC में 29 और ST में 13 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह कांस्टेबल ट्रेड्समैन में महिलाओं के लिए कुल रिक्तियां 182 होती हैं। आइए देखते हैं पुरुष वर्ग में सबसे अधिक पदों वाले 5 ट्रेड कौन कौन से हैं। इसमें कांस्टेबल कुक के लिए सबसे अधिक 1,462 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए 699 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कांस्टेबल स्वीपर के लिए 652 पदों पर, कांस्टेबल वाशरमैन के लिए 320 पदों पर और कांस्टेबल बार्बर के लिए 115 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आइए देखते हैं महिला वर्ग में सबसे अधिक पदों वाले 5 ट्रेड कौन कौन से हैं। इसमें कांस्टेबल कुक में 82 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए 38 पदों पर, कांस्टेबल स्वीपर के लिए 35 पदों पर, वाशरमैन के लिए 17 पदों पर और बार्बर के लिए 6 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल और EWS वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल रखी गई है। OBC के लिए 18 से 28 साल, SC ST के लिए 18 से 30 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 35 साल और पूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 18 से 28 साल रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना आवेदन की अंतिम तारीख यानी 23 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से संबंधित ट्रेड या समकक्ष ट्रेड से 2 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स या ITI या सरकार से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स जिसमें संबंधित ट्रेड में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बार्बर, स्वीपर और खोजी ट्रेड के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष होना चाहिए। उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड में निपुण होना चाहिए। उम्मीदवारों को भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित संबंधित ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। वहीं कुक, वाटर कैरियर और वेटर ट्रेड के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से मान्यता प्राप्त संस्थान से खाद्य उत्पादन या खाना पकाने में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क लेवल 1 पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। यहाँ नोट करें कि जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2025 तक वांछित शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता नहीं होगी, वे आवेदन के पात्र नहीं हैं। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा। BSF ट्रेड्समैन भर्ती में उम्मीदवारों का चयन 4 चरणों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन टेस्ट और चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। आइए देखते हैं पहले चरण की परीक्षा किस प्रकार से होगी। जिन उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें परीक्षा के प्रथम चरण में PST पेट में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा। अलग अलग वर्गों का फिजिकल स्टैंडर्ड निम्न प्रकार से होना चाहिए। जनरल, EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई न्यूनतम 165 सेंटीमीटर रखी गई है।
इनके लिए सीने का माप 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं इस वर्ग में महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। सीने का माप 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस वर्ग में महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर रखी गई है। गढ़वाली, कुमाऊनी और डोगरा उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने का माप 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस वर्ग में महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। उत्तर पूर्व के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। सीने का माप 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखी गई है। सीने का माप 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस वर्ग में महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ की स्पर्धा निम्न रूप से आयोजित की जाएगी। इसमें पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं महिला वर्ग के उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के सभी चरण में उत्तीर्ण होना होगा। अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी चरण में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे परीक्षा प्रक्रिया के आगे के चरणों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले चरण की परीक्षा पीएचडी पेट में सफल उम्मीदवारों को दूसरे चरण की परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ओएमआर या सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण की परीक्षा में रिटन टेस्ट में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। इससे पहला है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। दूसरा है नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तीसरा है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न्स। चौथा है बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश और हिंदी। चारों सेक्शन में प्रश्नों की संख्या क्रमशः 25-25 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 25-25 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे यानी 120 मिनट की अवधि दी जाएगी। इस परीक्षा में 2 घंटे की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रश्नों का स्तर 10वीं कक्षा के अनुरूप होगा। आइए देखते हैं तीसरे चरण की परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। इस चरण में पहले लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सभी मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेजों की जांच के बाद अपेक्षित ट्रेड टेस्ट निम्न प्रकार से आयोजित किया जाएगा। इसमें कांस्टेबल कुक के लिए किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए भी किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। कांस्टेबल स्वीपर के लिए झाड़ू लगाना, शौचालय और बाथरूम आदि की सफाई का टेस्ट शामिल होगा। कांस्टेबल वाशरमैन के लिए कपड़ों की धुलाई, खाकी, सूती वर्दी, ऊनी और टीसी वर्दी की इस्त्री का टेस्ट होगा। कांस्टेबल बार्बर के लिए औजारों का संचालन, बाल काटना और दाढ़ी बनाने का टेस्ट आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को केवल एक ही ट्रेड के लिए उपस्थित होने की अनुमति होगी। ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसके लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं चौथे चरण की परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। तो अभ्यर्थी सभी चरणों जैसे पीएचडी, पेट, लिखित परीक्षा, दस्तावेज जांच और ट्रेड टेस्ट में सफल हुए उन्हें डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इस टेस्ट में मेडिकल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों के फिजिकल और मेडिकल फिटनेस का आकलन किया जाएगा। कोई भी महिला अभ्यर्थी जो चिकित्सा जांच के दौरान 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती पाई जाती है तो उन्हें अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति प्रसव तक स्थगित रखी जाएगी। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे अयोग्य होने के कारणों का संकेत देते हुए अपने हस्ताक्षर कर लिखित सहमति दें। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपील संबंधित भर्ती एजेंसी के अपीलीय पदाधिकारी के नाम से की जाएगी। देखते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन को पे स्केल और अलाउंस कितना मिलेगा। कांस्टेबल ट्रेड्समैन को 21,700 से 69,100 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान मिलेगा। इसका पे लेवल 3 रखा गया है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन को वेतनमान के साथ समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्ते दिए जाएंगे। इसके अलावा बीएसएफ कर्मचारियों के लिए मजदूर राशन भत्ता, चिकित्सा सहायता, निःशुल्क आवास और निःशुल्क अवकाश पास आदि भी प्रदान किए जाएंगे। नियुक्ति के समय उन्हें प्रचलित सरकारी नियमों और संगठनात्मक नीतियों के अनुसार नई पुनर्गठित अंशदायी पेंशन योजना या समान पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत कवर किया जाएगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.bsf.gov.in पर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर अभ्यर्थी पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो पहले पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन डिटेल्स में अभ्यर्थियों को सभी अपेक्षित जानकारी को भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपये और कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा लगाए गए 50 रुपये और 18% जीएसटी का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से करना होगा। महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, बीएसएफ में सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों से संबंधित उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा, अन्य किसी माध्यम से जमा आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने निवास की स्थिति को सत्यापित करने के लिए संबंधित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के अधिकृत सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी वैध निवास स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। आइए देखते हैं आवेदन में सुधार कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख के बाद बीएसएफ उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार के लिए 3 दिनों यानी 24 से 26 अगस्त तक का समय प्रदान करेगा। इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन में सुधार कर उसे दोबारा जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में सुधार कर उसे पुनः जमा करने के लिए सभी उम्मीदवारों पर चाहे उनका लिंग और श्रेणी कुछ भी हो 100 रुपये का एक समान सुधार शुल्क लागू होगा। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। उम्मीदवार भर्ती के विभिन्न चरणों में उपस्थित होने के लिए निम्नलिखित निकटतम केंद्रों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। ऐसे बिहार और सिक्किम राज्य के लिए दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड के उम्मीदवारों के लिए हजारीबाग, झारखंड में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यूपी, दिल्ली के उम्मीदवारों के लिए नई दिल्ली में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के उम्मीदवारों के लिए कोलकाता, वेस्ट बंगाल में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह नोट करें कि अगर आवश्यक हो तो पहले और दूसरे चरण की परीक्षा का केंद्र प्रशासनिक कारणों और उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर बदला जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटे को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।